लास्ट वीक में मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने मिली। कभी वो डाउन हो रहा था तो कभी अप जा रहा था। अगर ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैक्स की न्यूज़ की बात करें तो उसके पहले ही दिन मार्केट ने काफ़ी गिरावट दिखाई थी, लेकिन जिस दिन भी ये न्यूज़ थी तभी मार्केट एक स्टेबल और साइडवेज देखने मिला। लेकिन अभी उसके नेक्स्ट दिन ही मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी खासी गिरावट फिर से दिखाई। ये सब न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हमारी इंडियन मार्केट पे हो रहा है और आने वाले समय में हमारी इन्वेस्टमेंट को ये कैसे इम्पैक्ट करेंगे, देखते हैं आज के वीडियो में। अगर रेसिप्रोकल टैक्स के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं तो ट्रम्प इन्होंने जो भी रेसिप्रोकल टैक्स खास इंडिया के लिए लगाया थे वो 26% का है। बाकी कंट्रीज के लिए भी ये टैक्स क्या है वो ये चार्ट से आप जरूर देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो टैक्स लगाया गया है वो चाइना पे है और इसके ऊपर चाइना ने अपना रिस्पॉन्स भी अभी दे दिया है। जिस तरीके का यूएस चाइना पे टैक्स लगा रहा है उसी तरीके से चाइना भी टैक्स लगाने के बारे में ज़रूर सोचेगा, ऐसा चाइना से अभी रिवर्ट आया है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ये टैक्स के ऊपर यूएस के साथ डिस्कशन में जाने के लिए तैयारी दिखाई है। ये टैक्स का इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट में हमें देखने मिल रहा है और अगर खास करके बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो यूएस में तो उसका काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट यूएस मार्केट पे देखने मिल रहा है। अगर यूएस मार्केट की बात करें तो लास्ट सेशन में नैस्डैक 5.97% से गिरा हुआ हमें नज़र आ रहा है। S&P 500 की भी बात करें तो वहाँ पे भी -4.87% की गिरावट दिख रही है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी देखें तो वहाँ पे भी -2.66% की गिरावट दिख रही है। मतलब आने वाले समय में भी मार्केट में ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और कुछ ऐसे ही इम्पैक्ट हमें यूरोपियन मार्केट में भी नज़र आ रहा है। FTSE की बात करें तो वो -3.43% गिरा हुआ नज़र आ रहा है। कैक की बात करें तो वहाँ पे -3.69% की गिरावट दिख रही है। डैक्स में भी -4.43% का चेंज नज़र आ रहा है। ग्लोबल मार्केट को देखने के बाद अगर हम हमारे इंडियन मार्केट को देखते हैं तो इंडियन मार्केट में तो जो गिरावट अभी लास्ट सेशन में नज़र आई है वो तो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, ऐसा हमें बोलना होगा, क्योंकि निफ्टी 50 में जो गिरावट नज़र आ रही है वो -1.5% की है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पे हमें काफ़ी अच्छी खासी गिरावट नज़र आ रही है। फिर वो फार्मा सेक्टर हुआ या फिर IT सेक्टर हुआ। देखो, फार्मा सेक्टर के बारे में अगर बोला जाए तो जैसे ही रेसिप्रोकल टैक्स बताया गया था उस वक्त फार्मा सेक्टर यहाँ से एग्जम्प्टेड है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके नेक्स्ट डे ही ट्रम्प इन्होंने ऐसा बोला है कि फार्मा पे भी हम टैक्स लगाएंगे और जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आ गई वैसे जो ये रेसिप्रोकल टैक्स न्यूज़ के टाइम 4 से 5% पे अप होने वाला फार्मा सेक्टर था वो अभी लास्ट सेशन में 4 से 5% तक डाउन देखने मिला। अगर खास करके IT सेक्टर की बात करते हैं तो लास्ट डे में निफ्टी IT में -3.58 का चेंज हमें देखने मिल रहा है। अगर ये पूरे हफ्ते में भी हम इसका परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी IT ने -10.75% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मंथ में भी देखें तो तकरीबन 11% का निगेटिव परफॉर्मेंस हमें निफ्टी IT ने दिखाया है। निफ्टी स्मॉल कैप पे नज़र दे तो वहाँ पे भी हमें लास्ट सेशन में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में तो लास्ट सेशन में -3.56% की गिरावट देखने मिली है और अगर वीक का परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ पे -2.75% का चेंज दिख रहा है। अगर वैसे ही हम मिड कैप की तरफ देखें तो मिड कैप में भी लास्ट सेशन में -2.91% चेंज दिख रहा है और अगर वीक का देखें तो वहाँ पे -2.30% की गिरावट हमें देखने मिल रही है। अभी ये जो भी इंडेक्सेस हमने देखे वहाँ पे अगर निफ्टी देखे तो वहाँ पे काफ़ी कम गिरावट हमें देखने मिली है, वो -1.5% की। ऐसा क्यों? तो देखो, अगर हमारा जो निफ्टी 50 का पंच देखे तो वहाँ पे बैंक भी है जिन्होंने काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज अक्यूमुलेट किया हुआ है। टैक्स न्यूज़ के बाद बैंक का देखे तो बैंक काफ़ी स्ट्रांगली खड़े हैं, ऐसा नज़र आता है। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक, फिर वो कोटक बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ, इन्होंने मार्केट के इंडेक्स को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट दिया हुआ है, ऐसा नज़र आ रहा है।
और दोस्तों यही बात है जो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा ध्यान में भी रखनी होगी। अगर समझो हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, फिर वो आईटी सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो या फिर बैंक सेक्टर हो या एफएमसीजी वाला सेक्टर हो, अगर एक ही सेक्टर में हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट रिस्क में चली जाती है। जैसे आप अभी देख सकते हो, भले आईटी सेक्टर में अभी निगेटिव परफॉर्मेंस आ रहा है, लेकिन ऐसे समय में हमारी इन्वेस्टमेंट एफएमसीजी या बैंक जैसे सेक्शन में है तो फिर वो अपने पोर्टफोलियो को सपोर्ट करने का ही काम करते हैं। अभी देखो फिर से एक बार अगर इंडियन इकोनॉमी के बारे में सोचे तो वो तो अभी ग्रो कर रही है, ऐसा हमें देखने मिल रहा है। और देखो अगर हम यूएस के कंपेयर में इंडिया की बात करते हैं तो जो डॉलर इंडेक्स है वो भी हमारे लिए अभी पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले समय में क्रिएट कर सकता है, ऐसा नज़र आ रहा है। अगर यूएस डॉलर की बात करें तो रुपए के कंपैरेटिवली जो 87 तक पहुंच गया था वो अभी वैल्यू अपनी डिक्रीज करते हुए 85 तक आ रहा है, यानी रुपये फिर से स्ट्रांग हो रहा है, ये हमें दिखता है, जिसका आने वाले समय में इंडियन मार्केट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हमें देखने मिलेगा। साथ ही में देखो क्रूड ऑयल के भी प्राइसेस देखे तो वो भी कम होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, जिसका भी एक सकारात्मक इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के लिए फायदेमंद ही होगा, ऐसा समझ सकते हैं। अगर हम क्रूड ऑयल की भी प्राइसेस देखें, लास्ट सेशन में भी क्रूड ऑयल का -6.19% चेंज हमें देखने मिला है। ये सब हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए फायदेमंद ही सिचुएशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखो आने वाले समय में अभी की ये जो न्यूज़ है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब जरूर हो जाएगी, और अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो फिर हमें हमारी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर समझो हमारी एसआईपी कहीं पे चल रही है तो उसे भी हम ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर समझो आप अभी के समय पे बहुत सारी लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो वो एक अच्छा मौका है, ऐसा मुझे नहीं लगता। देखो आने वाले समय में हमें और भी मौका यहाँ पे मिल सकता है, ऐसा ये एक फिलहाल की सिचुएशन से नज़र आता है। तो अगर आप थोड़ा सा रुके और मार्केट ने और भी करेक्शन दी तो वहाँ पे लमसम के लिए ज़रूर सोच सकते हो। उम्मीद है आज के वीडियो से ट्रम्प इन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स अप्लाई करके क्या इम्पैक्ट मार्केट में लाया है वो समझने में आपको ज़रूर मदद होगी। साथ ही में अगर समझो इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे क्या फेवरेबल सिचुएशन अभी जनरेट हो रही है क्या, वो समझने में भी हमें मदद हुई होगी। और ऐसे में अगर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं वो भी समझने में आज के वीडियो ने आपकी मदद की होगी। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस अपडेट्स हो, इसके वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन के लिए मदद करेंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।